Welcome to the story of RBC Ghost, protein warriors and lipid anchors. So the first thing is RBC Ghost मतलब रेड ब्लड सेल का भूत बना देना है, मतलब उसको भूत बना देना है. तो कैसे बनाएंगे? RBC सेल लिया और उसको हमने डाल दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे सोल्यूशन में जैसे ही हमारा RBC जाएगा तो वो एकदम फूल के स्वेलअप हो जाएगा क्योंकि वाटर सारा का सारा इसके अंदर चला जाएगा. और जैसे ये फूलेगा तो इतना ज़्यादा फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा, इसका हीमोलाइसिस प्रोसेस हो जाएगा, फूट जाएगा ये. और उस टाइम पे हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रह जाएगी ऑफ RBC एंड दिस इज़ कॉल्ड एज RBC घोस्ट. अब हमने सिर्फ इस RBC घोस्ट वाले जो सेल है इसके लिए हमने RBC ही क्यों यूज़ किया, कोई और सेल क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि बेसिकली जब हम इसे बर्स्ट करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगा और कोई ऑर्गेनेली नहीं चाहिए हमें. और कोई और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ऑर्गेनेली भी होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास में नो न्यूक्लियस एंड ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई और ऑर्गेनेलीज भी नहीं है. इसलिए वी यूज्ड RBCs टू मेक दी घोस्ट. सो नेक्स्ट पोर्शन इज़ द साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी, जैसे इस तरह से नहीं आते कि कौन सा साइटोप्लाज्मिक है, लेकिन ऐसे वर्ड आ जाएगा कि बेसिकली ये वाला प्रोटीन है और ये वाला प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट है, तो बताओ कौन सा वाला साइटोप्लाज्मिक. अब जो आपको पता ही नहीं साइटोप्लाज्मिक कौन सा है तो दैट विल बी ए बिग प्रॉब्लम. सो बेसिकली अंदर की तरफ होता है साइटोप्लाज्मिक और बाहर की तरफ होता है एक्सोप्लाज्मिक साइड या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड और इंट्रा सेल्यूलर साइड यानी कि इनसाइड वाला पोर्शन होता है. उसके बाद में पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं. पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जैसे कि जस्ट इमेजिन योर स्किन. आपका जो हाथ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ है, यहाँ पे मैंने हाथ बना दिया है, इतना सुंदर हाथ, अगर इसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल्स लग गए हैं तो अगर हम उन्हें पानी से वॉश करेंगे तो वो वॉश हो जाएंगे. तो बेसिकली क्योंकि डस्ट पार्टिकल बस ऊपर ही लगे हैं, लेकिन जो आपके हाथ के ऊपर लंबे 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 बाल उग रखे हैं वो तो हम पानी से नहीं हटा सकते, उनके लिए हमें वैक्सिंग की ज़रूरत होती है. तो ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है. इसका मतलब जो बाल हैं वो अंदर की तरफ एम्बेडेड हैं. बस वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हो रहा है. बेसिकली जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर बस बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स दीज आर लूजली अटैच्ड. ये सिर्फ सर्फेस पे होते हैं और इन्हें ईजिली हम सॉल्ट के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं. वहीं जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं इनका काम होता है कि ये बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड होते हैं, इन्हें हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें रिमूव करने के लिए हमें चाहिए डिटर्जेंट्स. इसके बाद में आता है इनकी मेमोरी ट्रिक. बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कुछ बच्चे बाहर की तरफ बैठे हैं और वो पेरिफेरी के ऊपर बैठे हैं, इसलिए उनको रिमूव करना आसान हो जाएगा. लेकिन जो डीप डाइवर्स हैं, जो अंदर की तरफ स्विमिंग कर रहे हैं, उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा. तो दोज आर पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, जो बेसिकली पार्किंग लॉट के अंदर है बाहर की तरफ, और जो इंटीग्रेटेड अंदर की तरफ है, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट इज़ सॉल्ट एक्सपेरिमेंट. बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसे हमें NaCl की मदद से रिमूव करना है. बेसिकली पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, या तो बाहर की तरफ है या फिर एक्सोप्लाज्मिक साइड है या अंदर की तरफ है. सो दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक साइड पर बेसिकली सॉल्ट रिमूवल होगा, सिर्फ एक्सोप्लाज्मिक साइड वाले प्रोटीन्स को हम रिमूव कर सकते हैं. सो यू कैन रिमेंबर इट एज जस्ट लाइक आपके कुछ दो फ्रेंड्स हैं जो कि ज़्यादा इतने टाइटली फ्रेंड्स नहीं हैं, तो उनकी लाइफ, उनकी रिलेशनशिप में अगर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उनकी दोस्ती, द रिलेशनशिप विल ब्रेक कम्प्लीटली. सो दैट इज़ वॉट हैपन्स इन पेरिफेरल प्रोटीन्स एज वेल. नेक्स्ट इज इनसाइड आउट वेसिकल फॉर्मेशन. बेसिकली ये राइट साइड आउट वेसिकल या फिर इनसाइड आउट वेसिकल वी डू इट इन RBCs. RBC जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनमें हम क्या करते हैं कि हमने जो अंदर वाली साइड थी उसको बेसिकली बाहर की तरफ कर दिया, तो हमें मिल गया ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन. तो इसमें क्या होगा, जो इनसाइड आउट वेसिकल है उसमें ऑपोजिट चीज़ हो जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है. तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम करते क्यों हैं कि अगर हमें यहाँ पे कुछ प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स है उनकी अगर स्टडी करनी है तो उनको स्टडी करने के लिए हमें इसको बाहर लेके आना पड़ेगा और वो हम लेके आएंगे इनसाइड आउट वेसिकल से. तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं अब हम उनकी स्टडी कर सकते हैं. दीज आर बेसिकली अंदर वाले यानी कि साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स. और अब यहाँ पे ये हो गया है पेरीप्लाज्मिक यानी कि एक्सोप्लाज्मिक जो प्रोटीन्स थे वो अंदर की तरफ अब प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, देखो जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि वो प्रॉपरली उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें धसे हुए होते हैं. अब जो धसे हुए प्रोटीन हैं ये किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनको आइए ढंग से समझते हैं. बेसिकली हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो ये डायामीटर है, जो ये वाला पार्ट है डायामीटर वाला, ठीक है, ये है 30 आर्मस्ट्रॉन्ग्स का. कितना है? 30 आर्मस्ट्रॉन्ग्स. दिस इज़ 30 आर्मस्ट्रॉन्ग्स. ठीक है,
तो इसलिए हमारे पास में अगर कोई भी प्रोटीन इसमें अगर धंस रहा है तो इस पोर्शन को क्रॉस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सोल्जर्स की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर रीजन के लिए हमें नॉन पोलर अमीनो एसिड्स ही चाहिए। तो इसीलिए इसमें भी हमें क्या चाहिए, अगर किसी भी प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बनना है तो उसकी ये शर्त है दैट इट हैज़ टू हैव 20 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ये कैसे आया भाई, ये 30 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। और एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कितने चाहिए, कितनी लेंथ इनको कवर करवानी है, 30 आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो कितने अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होंगे, 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है कि कैसे हमने निकाला, 30 आर्मस्ट्रॉन्ग की हमारी ये थी, ठीक है, यानी कि डायामीटर थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1.5 से 30 को डिवाइड कर दिया, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मतलब कुल मिला के कहना क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि गाइज, इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, अल्फा हेलिकल, बीटा हेलिकल, जो भी आपको बनना है बड़े होके, तो आपके अंदर कम से कम 20 अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। अब जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल पास और दूसरा होता है मल्टीपल पास। सिंगल पास एक ही बार क्रॉस करेंगे, एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन, और मल्टीपल पास बार बार आके परेशान करेंगे, तो बेसिकली इनका एग्जाम्पल हो गया GPCR, रोडॉप्सिन हो गया। रोडॉप्सिन 7 टाइम्स क्रॉस करता है, GPCR भी 7 टाइम्स क्रॉस करता है। एक होता है बैंड 3 प्रोटीन, बैंड 3 प्रोटीन जो होता है वो 14 टाइम क्रॉस करता है। एक होता है बैंड 7 प्रोटीन, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है। बैंड 3 प्रोटीन जो है वो कितनी बार क्रॉस करता है, 14 टाइम्स। और ये जो 14 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, ये अगर आपको पता हो तो आपने क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के अंदर भी आप पढ़ोगे इसको, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर इट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज RBC स्केलेटन फैमिली। देखो इसमें एवरीबडी गेट सो कन्फ्यूज एंड एवरीबडी डोंट वांट टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी बेसिक। इसको ध्यान से समझो कि RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है स्पेक्ट्रिन, यानी कि किंग। बेसिकली ये है पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि आसानी से रिमूव हो जाएगा। एनकायरिन, मिनिस्टर की जैसे याद कर लो। बैंड 4.1, बैंड 4.2, ये क्या है, बॉडी गार्ड्स हैं। और एक और होता है ग्लाइकोफोरिन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था, सिंगल पास भी होता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, SAA, यानी कि स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन और बैंड 4.1, बैंड 4.2। दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर इट। अब जो ग्लाइकोफोरिन है, ये भी वन ऑफ द RBC प्रोटीन्स होता है। RBC प्रोटीन ग्लाइकोफोरिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि 135 अमीनो एसिड्स इसमें है, जिसको सीक्वेंस किया था साइंटिस्ट ने। दिस द सिंगल पास प्रोटीन, और ये मोस्ट अबंडेंट होता है RBCs के अंदर। बेसिकली इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है कि ग्लाइकोफोरिन फर्स्ट सेलिब्रिटी है, ठीक है, सेलिब्रिटी मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि इसको सीक्वेंस किया गया था, ये आप कह सकते। नेक्स्ट इज़ बीटा बैरल प्रोटीन्स। तो बीटा बैरल प्रोटीन्स को यू कैन इमेजिन लाइक कि आप एक स्ट्रॉ है, और स्ट्रॉ वो बैरल जैसी, तो जैसे पुराने ज़माने में नहीं होते थे वो लकड़ी के बैरल्स जिनमें पानी भरते थे, इट्स लाइक दैट। ये डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा बैरल जैसा है। तो बेसिकली ये जो पुराने ज़माने का बैरल है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, नए ज़माने के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो होगा नहीं। सो ऑब्वियसली इट विल बी प्रेजेंट इन ओल्ड चीज़ें, जैसे कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये पुरानी है ना, दिस इज़ हाउ देयर एवोल्यूशन वॉज। तो इसलिए इनमें ये बीटा स्ट्रैंड वाला बीटा शीट प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। इस बैरल प्रोटीन के एग्जाम्पल, बीटा शीट प्रोटीन के एग्जाम्पल है पोरिन और माल्ट पोरिन। पोरिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 16 स्टैंडर्ड बीटा बैरल होता है। बीटा एंटी पैरेलल शीट्स होते हैं इसके अंदर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, यानी कि वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बैरियर बना, उसने स्पेस बना दी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि इसके अंदर से जिसको आना है आइए, और बस ये सिंपल है। तो ये किसको अलाउ कर रहा है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ कर रहा है, एंड इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। माल्टपोरिन जो होता है ये बेसिकली ई कोलाई के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, माल्टपोरिन और पोरिन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दिस इज़ फॉर दिस ब्यूटीफुल डायग्राम इज सेइंग दैट जो पोरिन है वो बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिक जो लोग हैं ना, वो तो बिल्कुल आना मत किसी भी हालत में, और जो वाटर लविंग पीपल है, हाइड्रोफिलिक पीपल है, दे कैन ऑलवेज कम, ठीक है, ओके। So now we move a little further, and that is extraction of protein. As I've already told you कि जो peripheral proteins हैं इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, and that is how peripheral proteins को रिमूव करना आसान होता है, integral proteins को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए integral के लिए हम डिटर्जेंट्स यूज़ कर सकते हैं। You can see डिटर्जेंट्स की जो ये हाइड्रोफोबिक
टेल है वो जा कर के अटैच हो जाएगी किससे, इन पर्टिकुलर प्रोटीन से। हाइड्रोफोबिक टेल है और जो हेड है वो क्या है, वो पोलर है, ठीक है। तो डिटर्जेंट के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, दिस इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ओके। और अगर पेरिफेरल प्रोटीन्स को रिमूव करना है तो सॉल्ट की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट, इनको रिमूव करना कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है इनको यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनको रिमूव करने के लिए तो प्रॉपर हमें आर्मी चाहिए। तो ये डिटर्जेंट की आर्मी आती है, इनकी बड़ी बड़ी मुंडियाँ और एक पूँछ है ना। तो आएगी डिटर्जेंट लेकर के जाएगी किसको, बेसिकली इंटीग्रल प्रोटीन्स को। तो आप इमेजिन भी कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी सी आपके पास में यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, हमें उनको ऐसे ही बिल्कुल लूजली अटैच है, तो बस थोड़ा सा नमक वमक डाला, हट गए। और जो अंदर की तरफ जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है जो बिल्कुल अटैच है, उनको रिमूव करने के लिए हमने थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा शैम्पू वैम्पू डाल दिया, मतलब थोड़ा डिटर्जेंट यूज़ कर लिया, तो उससे भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, डिटर्जेंट सराउंड्स द प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक टेल होल्ड द प्रोटीन एंड एक्सट्रैक्ट इट। नेक्स्ट इज हाइड्रोपैथी प्लॉट। हाइड्रोपैथी प्लॉट नाम सुन के ऐसा लगता है ना बाबा रे पता नहीं क्या होगा कुछ नहीं है, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो ऑब्वियसली। तो बेसिकली हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्या हो रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास में एक सोल्यूशन है, ठीक है। और ये सोल्यूशन क्या है, बेसिकली ये नॉन पोलर सोल्यूशन है। नॉन पोलर सोल्यूशन हमने पानी इस बाल्टी में इस ग्लास में ले रखा है, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या किया, हमने डाला अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स जो हमने डाले हैं तो हम देख रहे हैं कि वो एक्सट्रैक्ट इसमें कैसे होंगे। अमीनो एसिड डाले, एक तो नॉन पोलर अमीनो एसिड डाले और एक पोलर अमीनो एसिड डाले, इसके अंदर फटाफट से घुल जाएंगे पोलर अमीनो एसिड, क्योंकि पोलर अमीनो एसिड्स यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा जी शो करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव डेल्टा जी शो करते हैं, इसलिए फटाफट से इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नॉन पोलर जो अमीनो एसिड्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, बिकॉज ये शो करते हैं पॉजिटिव डेल्टा जी। तो इसके साथ ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो कैसे रिमूव होगा ना, मुश्किल हो जाएगा ना। तो बस वही सीन है। हाइड्रोपैथी प्लॉट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमें ध्यान से यही समझना है कि कोई भी हाइड्रोपैथी प्लॉट हमें दिखाता है, एक तो दिखाता है हमें पॉजिटिव जी यानी कि नॉन पोलर अमीनो एसिड शो करेंगे, और एक है नेगेटिव जी जो कि पोलर अमीनो एसिड शो करेंगे। ये जो पोर्शन है नॉन पोलर वाला, ये हमें बता रहा है कि हाँ भाई कोई भी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को एक बार क्रॉस किया गया, यहाँ पे 2 बार क्रॉस करा गया, फिर यहाँ पे 3 4 5, तो 5 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये क्या नॉन पोलर रीजन समझा रहा है, ये भी नॉन पोलर रीजन समझा रहा है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो बेसिकली यही यहाँ पर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ भी है कि हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेल्टा जी, नेगेटिव डेल्टा जी, ये दोनों चीज़ दिखा रहा है। एक ही प्रिडिक्ट कर रहा है कि ट्रांस मेम्ब्रेन है प्रोटीन में या नहीं है, तो हाँ भाई अगर इस वाले को देखें तो कह सकते हैं कि हाँ भाई है। नेक्स्ट है, ये प्रिडिक्ट करता है कितनी बार प्रोटीन क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं 5 बार क्रॉस हुआ है, तो येस हाइड्रोपैथी प्लॉट टेल्स अबाउट द प्रोटीन वेदर इट इज़ मूविंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नॉट, एंड इफ़ इट इज़ देन हाउ मेनी टाइम्स, भाई कितनी बार मूव कर रहा है ये भी तो पता करना ज़रूरी है। इसी तरह से एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लाइकोफोरिन 1 बार पास हो रहा है और रोडोप्सिन GPCR 7 टाइम्स पास हो रहा है। अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ना +3 जितनी होनी चाहिए डेल्टा जी की, तभी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई छोटा सा ग्राफ होता है हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं समझते हैं, +3 की वैल्यू होना ज़रूरी है टू शो दैट इट इज़ देयर, ठीक है। तो लगातार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 अमीनो एसिड्स जो कि नॉन पोलर हैं वो आए हैं, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। ये कंक्लूजन्स हम हाइड्रोपैथी प्लॉट से निकालते हैं कि येस क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, हमें पता चलेगा, कैसे चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस किया है, हमें पक्का से पॉजिटिव जी नज़र आया है, ग्राफ के ऊपर हमारे को पीक नज़र आया है, हाँ भाई इसके अंदर नॉन पोलर अमीनो एसिड है, हाँ भाई इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ प्रोटीन्स अटैच्ड टू मेम्ब्रेन। ये तो बहुत फन टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले आई जस्ट टेल यू कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स जैसे कि जो मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लूजली अटैच होते हैं, तो उनका बॉन्ड जानना आपको ज़रूरी है। दे आर नॉट अटैच्ड वाया कोवलेंट बॉन्ड्स, दे आर अटैच्ड वाया नॉन कोवलेंट बॉन्ड से ये अटैच होते हैं, यानी कि लूजली अटैच। तो इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो एंड इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑल्सो। नेक्स्ट अप वी हैव इज, ये वाला जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स अटैच टू द मेम्ब्रेन। तो कोई प्रोटीन्स है ना मेम्ब्रेन में भी अटैच भी रह सकते हैं, यू विल फाइंड इट, ठीक है। सो प्रोटीन्स अटैच टू मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स अटैच है, मैंने कहा था पेरिफेरल भी हैं और मैंने कहा था इंटीग्रल भी हैं। अब कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो आप समझ लो कि ऐसे लटके हुए रहते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसको आप इसको यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उससे अटैच हैं ये कुछ प्रोटीन्स, ये आपके चड्डी वड्डीज़ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल अटैच हो रखे हैं। तो किस तरह से अटैच है, कैसे हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट वाला है लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन है ये लिपिड की पूंछ पकड़ के वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो फर्स्ट वाला है मिरिस्टिक एसिड। मिरिस्टिक एसिड से अटैच होता है एक ऐसा प्रोटीन, आप समझ लो ग्लाइसिन अटैच है, एंड वाया इट्स अमीनो ग्रुप से अटैच होता है। तो MA दैट इज़
यू कैन अंडरस्टैंड मेरिस्टिक एसिड अमीनो ग्रुप से अटैच होता है किसी भी प्रोटीन से। तो मेरिस्टिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसकी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे बनेगा, COOH ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ मेरिस्टिक एसिड विल बी अटैच्ड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। और जब ये अटैच होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अमाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, इमेजिन करो कि माई मदर इज़ अमेजिंग, तो मदर इज़ अमेजिंग यानी कि मेरिस्टिक एसिड अमेजिंग इज़ अमाइड बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से यू कैन रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड, तो इसको आप याद कर सकते हो, पाइसम सब्जी होती है, या सब्जी नहीं मतलब कुछ साउथ इंडियन डिश होती है। तो पाल्मिटिक एसिड जो है जब वो बॉन्ड बनाता है सिस्टीन अमीनो एसिड के साथ में, सिस्टीन अमीनो एसिड एक प्रोटीन के ऊपर है, किसी प्रोटीन के ऊपर सिस्टीन अमीनो एसिड है तो उसके ऊपर सल्फा हाइड्रिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो उससे जब पाल्मिटिक एसिड बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम थायो एस्टर बोलेंगे। तो पाइसम इज़ पाई, थायो P and I, so P and I is there, so पाइसम, राइट। सो द ट्रिक इज़ पाल्मिटिक एसिड एंड I से बनेगा थायो ईस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट इज आइसोप्रेनॉइड। आइसोप्रेनॉइड क्या होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, CH2 की लंबी सी चेन होती है, उसको प्रेनाइल ग्रुप, फार्नेसाइल ग्रुप, कुछ भी बोल दो आप। तो ये जब अटैच होती है किसी भी प्रोटीन से जिसके अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड है, अगेन उसके सल्फाइड्रल ग्रुप से इसका CH2 आइसोप्रेनाइड का CH2 अटैच होगा, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, थायो ईथर बॉन्ड। तो यही यहाँ पर एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो अटैच हैं। तो एक है मेरिस्टिक एसिड से अमाइड बॉन्ड से अटैच हो रखा है, एक जो है ये बदमाश वाला ये पाल्मिटिक एसिड से अटैच है और इसके पास में सल्फाइड्रल ग्रुप है, तो बेसिकली ये क्या है, थायो ईस्टर से अटैच है, और ये वाला है आइसोप्रेनॉइड। तो यहाँ पर जो ट्रिक दे रखी है कि माई मदर अप्लाइज, यानी कि M से मेरिस्टिक एसिड, अप्लाइज से अमाइड बॉन्ड, फिर आई सॉ टाइगर, तो दैट इज़ आइसोप्रेनॉइड, और टाइगर इज़ ईथर, तो ईथर बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। द फाइनल वन इज़ GPI लिंक प्रोटीन। तो मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड लिंक प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड लिंक यानी कि बिल्कुल एकदम टाइटली प्रोटीन्स ने लिपिड को पकड़ रखा है, आप देख सकते हो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। लेकिन ये जो इनको एकदम जो टाइट पकड़ रखा है साइटोजोलिक साइड के अंदर, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। रिमेंबर ये अंदर की तरफ है, सेल का ये अंदर का पोर्शन है। कुछ प्रोटीन्स बाहर की तरफ भी है, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्मिक साइड, अगेन कोवेलेंटली अटैच्ड। ये है GPI लिंक्ड प्रोटीन। GPI इसको आप समझ लो गिफ्ट पैक है पूरा का पूरा, एकदम फुल ऑन। तो सबसे पहले आइनोसिटॉल है, फिर गैलनैक है, मैनोज है, इथेनोलामीन है, और फिर जाके हमारा प्रोटीन अटैच है। तो ये सब कुछ बाहर की तरफ जो हमारा सेल है उसके बाहर की तरफ यानी कि एक्सोप्लाज्मिक साइड पर ये अटैच है। GPI का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोजाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, यानी कि ग्लाइकोसाइड यानी कि क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो इसमें पक्का होगा ही G से, ठीक है। PI यानी कि क्या होता है, आइनोसिटॉल, तो आइनोसिटॉल भी होगा, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होगा, फिर हमारा प्रोटीन जाकर के एक्सोप्लाज्मिक साइड पे अटैच होगा। तो पूरा गिफ्ट पैक लेकर के घूम रहा है हमारा प्रोटीन, यहाँ पे अटैच है, कोवलेंटली अटैच है। इतनी मेहनत कर रहा है, इतने सारे इसने दोस्तों को पकड़ रखा है, बट स्टिल इट इज़ कोवलेंटली अटैच। तो इंटायर स्ट्रक्चर इज GPI एंकर और कंटेन शुगर, फॉस्फोलिपिड एंड इसमें प्रोटीन भी होता है, आइनोसिटॉल, ठीक है, भी होता है। नाउ क्विक समरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्विक समरी टेबल, जिसमें हमने ध्यान से हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। तो फर्स्ट वन हमने RBC घोष देखा, जिसमें हमें पता चला कि RBC हीमोलाइसिस की वजह से बस पीछे क्या रह जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह जाता है। पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स, बाहर की तरफ पेरिफेरल होता है सरफेस के ऊपर, और एम्बेडेड कौन से होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। सॉल्ट और डिटर्जेंट से सॉल्ट कौन सा रिमूव करता है, पेरिफेरल, और डिटर्जेंट कौन सा रिमूव करता है, इंटीग्रल प्रोटीन। इनसाइड आउट वेसिकल यानी कि रिवर्स्ड, अंदर का सारा जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ नजर आता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को आप मोजे की जैसे भी समझ लो कि एक मोजा जो आगे की बाहर की तरफ जो हम पहन रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ जो सॉफ्ट फरी वाला एरिया है उसको जब हम इनसाइड आउट करेंगे तो इनसाइड आउट दिख जाएगा, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसके अंदर हमें कम से कम 20 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक प्रोपोर्शन वाले चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए भाई, अगर हाइड्रोफोबिक वाले नहीं होंगे तो वो वाटर हीटिंग पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको कैसे क्रॉस करेंगे। तो येस 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उसका डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर्ली उसको कैलकुलेट करके भी समझा था कि कैसे उसके अंदर डायमीटर 30 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग की एक स्पेस है, तो उस तरह से क्रॉस हो रहा है। मल्टीपल पास और सिंगल पास, बेसिकली एक बार जो पास करेगा वो है वंस यानी कि ग्लाइकोफोडिन, मल्टीपल टाइम्स जो कि एग्जाम्पल बताया था GPCR रोडोप्सिन। फिर उसके अंदर है बीटा बैरल के अंदर बीटा स्ट्रैंड्स, बेसिकली बैरल पोरिन्स, माल्ट पोरिन देखा था, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को इमेजिन कर सकते हैं। हाइड्रोपैथी प्लॉट में ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन बताता है, पीक्स
कितने ज़्यादा पीक्स उसके अंदर हैं, उससे पता चलेगा कि येस पास कर रहा है या नहीं कर रहा कोई भी प्रोटीन। बेसिकली उसमें हमें पॉजिटिव डेल्टा जी की वैल्यू देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। लिपिड लिंक्ड प्रोटीन वो होते हैं जैसे कि मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और आइसोप्रेनॉइड से अटैच्ड। मिरिस्टिक एसिड से कौन था, अमाइड बॉन्ड, पाल्मिटिक से थायोईस्टर, आइसोप्रेनॉइड से थायो ईथर। तो ये सारे ट्रिक्स थे। जीपीआई लिंक प्रोटीन ये पूरा का पूरा गिफ्ट पैक लेके एक्सोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट होता है और लिपिड लिंक एंडोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज आरबीसी स्केलेटल प्रोटीन जैसे कि स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, ये पूरा किंग फैमिली हमने देखी थी। स्पेक्ट्रिन बीइंग द पेरिप्लाज्मिक, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी ट्रिक थी SAA 44.1 4.2। और ग्लाइकोफोरीन द किंग, द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसकी 135 अमीनो एसिड्स साइंटिस्ट ने सबसे पहले फाइंड की।